एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास देयर वेट्स वर रिकॉर्डेड एज फॉलोस। 35 विद्यार्थी हैं एक क्लास के, उनका मेडिकल चेकअप हुआ और उनके जो वज़न थे, भार था उनमें, उनको रिकॉर्ड कर लिया गया और टेबल उनकी बना दी गई। इनका क्या करना है? ड्रॉ ए लेस देन टाइप ऑगिव फॉर द गिवन डेटा। ऑगिव ड्रॉ करना है, ग्राफ तैयार करना है, हिंदी में कहेंगे तोरण। इस डेटा से तोरण खींचना है, जिसको हम कहते हैं संचयी बारंबारता बंटन वक्र भी कहते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और यहाँ से टाइप कौन सी है? लेस देन टाइप ऑगिव तैयार करना है, क्योंकि हमको जो डेटा दिया हुआ है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है? लेस देन टाइप में। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और hence obtained the median weight from the graph। ग्राफ से हमें माध्यक मीडियन भी निकालना है, मीडियन वेट माध्यक भार निकालना है, एंड माध्यक भार निकालना है हमको फॉर्मूले से भी, फॉर्मूला लगा के भी उससे वेरीफाई करना है। ग्राफ से जो मीडियन आया है उसको किससे वेरीफाई करना है? फॉर्मूला लगाकर। तो ग्राफ से मीडियन मैं निकाल देता हूँ एंड फॉर्मूले से मीडियन आप निकालेंगे। माध्यक को आपको निकाल के लाना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि वो वेरीफाई जो ग्राफ से जो हमारा मीडियन आया है, माध्यक आया है, वो उतना ही है या नहीं है। ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। हमें जो वज़न भार जो दिया है स्टूडेंट्स का, वो दिया है लेस देन टाइप में, यानी कि 38 किलो से कम, 38 केजी में है, किलोग्राम में भार है। यहाँ इंग्लिश में लिख रखा है मैंने या हिंदी में लिख दिया है। तो यहाँ देखिए वेट इन केजी, 38 किलो से कम, लेस देन 38। कितने स्टूडेंट्स हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0। और यदि हम देखें 40 किलो से कम, लेस देन 40 केजी, कितने बच्चे हैं? 3। 40 किलो से कम वाले विद्यार्थी कितने? 3। इसी तरह से लेस देन 42 केजी, 42 किलो से कम वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 5। इसी तरह से यहाँ हमें दे रखा है लेस देन 44, लेस देन 46, लेस देन 48, यानी 44 से कम किलो वाले, 46 से कम किलो वाले, 48 से कम किलो वाले, 50 से कम, 52 से कम, ये हमें दे रखा है। और ये हमारी क्या दे रखी है? जब कम है 40 से कम, तो यहाँ जो 52 किलो से कम है, लेस देन टाइप दे रखी है हमको, तो यहाँ 35 कुल स्टूडेंट्स की संख्या है हमारे पास 35, यानी सिग्मा एफ आई हमारा क्या है? 35 है। तो हम एक बार सिग्मा एफ आई लिख लेते हैं यहाँ पर। और हमें क्या करना है? एक ऑगिव ड्रॉ करना है, एक तोरण ड्रॉ करना है ग्राफ पर। तो उसके लिए हमें डेटा दिया हुआ है। इस डेटा जो पॉइंट्स हैं वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? देखिए यहाँ 38 जो एक्स एक्सिस पर आएगा, एक्स अक्ष पर जो आएगा ग्राफ पर, वो है 38, और वाई अक्ष पर, वाई एक्सिस पर आएगा 0। तो यहाँ उस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए। ये हमारा पॉइंट हो गया ए, और इसको यहाँ लिख देता हूँ ए 38 0। दूसरा पॉइंट है लेस देन 40।
हमें जो ग्राफ खींचना लेस देन टाइप का खींचना है। मोर देन टाइप होता है और लेस देन टाइप होता है। यहाँ जो डेटा किस फॉर्म में दिया हुआ है हमें को लेस देन टाइप में, देखिए यहाँ लिख रहा है लेस देन, से कम, हिंदी में बोलेंगे से कम प्रकार का है जी। ये कौन सी प्रकार है, जो हमें डेटा दिया हुआ है किस प्रकार का है, से कम। यहाँ देखिए, आप यहाँ देखिए, तो हम जो ग्राफ खींचेंगे, जो तोरण खींचेंगे, वो कौन सा आएगा, से कम टाइप का तोरण आएगा। तो यहाँ पॉइंट ए लिख लिया, पॉइंट बी क्या आ गया, 40 और 3, तो यहाँ इसको देते हैं बी और यहाँ लिख देते हैं 40 3, 40,3। तीसरा पॉइंट 42, तीसरा पॉइंट लिख देते हैं सी और यहाँ लिख देते हैं 42,5। नेक्स्ट पॉइंट आ गया डी, 44,9। इसी तरह से ई, ये कितना आ गया, 46,14। नेक्स्ट आ गया 48,28, ये आ गया ई के बाद एफ। इसके बाद आ गया 50, 50, 32। एफ के बाद आ गया जी और फिर आ गया एच, 52, 35। इस तरह से जो ग्राफ पर जो पॉइंट्स आएंगे, जो पॉइंट्स चाहिए हमको एक्स और वाई पर, वो पॉइंट्स हमारे पास आ गए। तो अब ऑगिव तैयार करने के लिए चलते हैं, आ जाइए। अब देखिए हमारे पास ये पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच। एच कितने पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट हैं। 8 पॉइंट से हमें एक ऑगिव तैयार करना है, तोरण खींचना है। और ये ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ का देखिए ये ओरिजिन है 0 और यहाँ से एक्स एक्सिस रहा ये नीचे और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर है वेट इन केजी, भार जो है ना स्टूडेंट्स का वो आएगा किलोग्राम में, और वाई एक्सिस पर स्टूडेंट्स की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है वो आ जाएगी। तो यहाँ वजन है किलोग्राम में। पहला जो एक्स एक्सिस पर है ये वजन है किलोग्राम के अंदर, एंड ये जो वाई एक्सिस है, वाई पर जो कोऑर्डिनेट है ये क्या है, हमारे विद्यार्थियों की संख्या। इसी तरह से बी पॉइंट में जो पहला नंबर है ये वजन है विद्यार्थियों का, और दूसरा जो नंबर है ये विद्यार्थियों की संख्या है। इसी तरह से सारे पॉइंट्स में इसी तरह से ही हैं। तो सबसे पहले इसका स्केल लेते हैं, पैमाना लेना पड़ेगा इसका स्केल यानी कि पैमाना लेना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस पर इसका स्केल ले लेते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोग्राम, यानी 1 सेमी इज इक्वल टू 2 किलो। यानी कि जो ग्राफ पर देखिए जो ये स्क्वायर्स बने हुए हैं, चौखाने, ये यहाँ से लेके ये चौखाना जो बना हुआ है इसकी साइज़ कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो इस 1 सेंटीमीटर को हमने एक्स अक्ष पर मान लिया कि ये 2 किलो के बराबर है, क्योंकि पैमाना तो लेना पड़ेगा हमको। यदि कोई मकान का नक्शा बनाएंगे तो मकान पूरा का पूरा कागज़ पे थोड़ी आ जाएगा, कागज़ पे उसका स्केल लेना पड़ेगा। मान लीजिए 100 फुट की लंबाई है तो 100 फुट को ग्राफ पे कैसे लेंगे, 1 फुट को मानेंगे 1 सेंटीमीटर, तब जाके वो ग्राफिक्स पर पेपर पर नक्शा आ पाएगा। तो यहाँ हमने एक्स अक्ष पर ले लिया 2 किलो के बराबर, 1 सेंटीमीटर को 2 किलो मान लिया है, और वाई अक्ष पर
विद्यार्थियों की संख्या आएगी तो 1 सेंटीमीटर पर ये मान लिया कि 5 विद्यार्थी, यानी एक पर अगर लिया तो 5, यदि 10 विद्यार्थी हैं तो यहाँ 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं ए 38 जीरो, और उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ ये देखिए पॉइंट्स जो किलोग्राम है ये 38 से स्टार्ट है, तो यहाँ हम 38 से स्टार्ट कर देते हैं 38, और दूसरा जो स्क्वायर है पॉइंट, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 किलो इसमें जुड़ गया तो ये आ गया 40। इस तरह से यहाँ आ जाएगा ये 42, ये 44, ये आ जाएगा 46, ये आ जाएगा 48, ये आ जाएगा 50, और ये आ जाएगा 52 तक हैं हमारे पास में। इसी तरह से विद्यार्थियों की संख्या, तो 0 सबसे पहले पॉइंट में कितना है 0, तो 0 आ गया, एंड उसके बाद में 3, 5, तो यहाँ पर कितना ले रखा है स्केल 5 विद्यार्थियों का, तो यहाँ पर निशान लग जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30 और ये 35। कुल विद्यार्थी कितने 35, कुल स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल 35। अब सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, ए पॉइंट है 38 एंड 0, तो यहाँ 38 पर आ जाइए एक्स एक्स पर, और यहाँ 0, तो 0 ये ऊपर तो जी यहीं रहेगा, और 38 ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा 38 पर, क्योंकि यहाँ y कितना है y 0 है, तो यहीं से ही हम ये पॉइंट जो दोनों का कौन पॉइंट आएगा 38, पहला पॉइंट आ गया ये। एंड सेकंड पॉइंट आ गया b 40 एंड 3, यहाँ देखिए x अक्ष पर 40, और यहाँ से सीधे चलेंगे y अक्ष पर 3 है, 3 का मतलब यहाँ पर देखिए ये कितना है 5, और यहाँ बीच इसको अगर मान लीजिए 10 इसमें स्क्वायर हैं छोटे छोटे, इस 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो एक बड़े जो स्क्वायर को हमने माना है 5 विद्यार्थी के बराबर, तो 2 जो छोटे स्क्वायर हैं उनके बराबर कितना हो गया 1 विद्यार्थी, यानी कि 3 विद्यार्थी के लिए 6 स्क्वायर 6 चौखाने हम ऊपर चलेंगे। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ये आ गया हमारा, देखिए 40 पर चलेंगे, 40 पर ये यहाँ पर ये पॉइंट लग गया, ये हमारा यहाँ से 3 हो गया और यहाँ से 40 हो गया, यहाँ से 3 एंड यहाँ से 40, तो ये दूसरा पॉइंट आ गया हमारा B कितना 40,3, यहाँ लिख देता हूँ मैं 40,3, और यहाँ आ गया ये A 38 एंड 0। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं C 45 एंड 5, 42 एंड 5। C जो है हमारा उस पॉइंट पे x एक्सिस पर कितना कौन सा पॉइंट है 42 एंड y पर कितना है 5, तो यहाँ देखिए 42 कहाँ है x पर 42 ये रहा, और y पर 5, तो दोनों से चलेंगे तो कहाँ जाके मिलेंगे, यहाँ मिल गए। ये हमारा आ गया पॉइंट C। यहाँ देखिए जगह कम है तो मैं केवल यहाँ C लगा देता हूँ, C लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेट्स जो है हमारे यहाँ लिख रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आया है D। D में क्या है 44 एंड 9, तो 44 एक्स एक्सिस पर x अक्ष पर चलेंगे 44, और y पर कहाँ पहुँचेंगे 9 पर, तो यहाँ देखिए यहाँ 10 आ रहा है, और 10 से 2 स्क्वायर छोटे वाले जो स्क्वायर हैं वो अगर नीचे जाएंगे तो 9 विद्यार्थी 9 पर यहाँ आ जाएंगे, ये कहाँ है
44 ये तो आ गया 5 और यहाँ ये 10 आ गया। यहाँ से ये 2 स्क्वायर छोटे वाले नीचे आ जाएंगे 2 mm नीचे, तो ये देखिए ये आ गया हमारा 9। ये पॉइंट आ गया डी। नेक्स्ट पॉइंट है ई 46 14। अब 46 एक्स एक्स पर 46 यहाँ ये रहा एंड यहाँ 14 है, तो ये 15 तो हमारे पास है, 15 और 46 तो यहाँ आएगा। और अगर 2 स्क्वायर नीचे आ जाएंगे तो ये 14 आ जाएगा यहाँ पर, ताकि यहाँ पर ये पॉइंट लग जाएगा और इस पर लगा दें ई। एंड एफ क्या है 48, 48 और 28। 48 एक्स अक्ष पर 48 कहाँ पर है, ये रहा, देखिए ये रहा। एंड 28 कहाँ जाएंगे, 25 से ऊपर और 30, तो 30 पर एक बार देखते हैं, 48 से लेके 30 पे यहाँ आ रहा है, 48 एंड 30 दोनों जगह से जा रहे हैं। अब 38 से हम 2 स्क्वायर 2 चौखाने नीचे आ जाएंगे। एंड इसके बाद पॉइंट आ रहा है एफ आ गया, जी आएगा 50 एंड 32, तो 50 यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ये रहा एंड 30 यहाँ आएंगे एंड 32 यानी 1। एक विद्यार्थी के लिए 2 स्क्वायर छोटे वाले और 2 के लिए 4 स्क्वायर ऊपर चलेंगे, यानी कि ये जो बीच में जो एक डार्क लाइन है यहाँ 5 स्क्वायर हो जाते हैं, तो इससे एक नीचे ये 4 स्क्वायर यहाँ हो गए। देखिए ये पॉइंट आ गया, ये आ गया हमारा जी। और लास्ट में पॉइंट बचा है एच कितना है 52 और 35, 52 और 35, तो एक्स अक्ष पर एक्स एक्सिस पर 52 तो यहाँ ये रहा और 35 वाई एक्स पर 35, यहाँ से सीधे आ गए 52 से ऊपर, 52 से तो ऊपर चले और 35 से इधर से चले, तो यहाँ मिल गए सीधे हम यहाँ पर आकर, और ये हमारा पॉइंट आ गया एच को लिख देता हूँ 52 35 और जी हमारा आ जाएगा 50 32, एफ हमारा आ जाएगा 48 28। इस तरह से ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। और अब यदि इनको मैं सबको मिला दूं पॉइंट्स को, तो हमारा ऑगिव आ जाएगा, तोरण खिंच जाएगा। तो ये लो ये पॉइंट्स हैं हमारे। ए पॉइंट तो कहाँ था हमारा, ये रहा पॉइंट सबसे पहला, और बी पॉइंट ये मिल गया, और ये सी से मिल गया, बी को सी से मिला देता हूँ और सी को डी से मिला देता हूँ। अब देखिए हमारा ग्राफ तैयार हो गया। इसी को कहते हैं तोरण कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहेंगे इसको ऑगिव। और इसका दूसरा नाम और है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इस कर्व का नाम, और हिंदी में वक्र है इसका नाम, संचयी बारंबारता बंटन वक्र। तो इस तरह ग्राफ बनने के बाद में इस तरह ये दिखेगा। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है मीडियन, माध्य, और निकालना है किससे, जो ऑगिव ड्रॉ किया है यहाँ से मेजर करके हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए हमें चाहिए सिग्मा एफ आई, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, कुल जो टोटल योग है फ्रीक्वेंसी का वो चाहिए, और वो हमारे पास है सिग्मा एफ आई 35 है, 35 है हमारे पास में, हमने निकाल लिया था ना। इसमें जो संचयी बारंबारता थी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नीचे की कुल बारंबारता थी, वो कितनी थी 35। तो वो क्या है, एन लेते हैं हम जब मीडियन निकालते हैं सिग्मा एफ आई को, और एन का हमको चाहिए आधा कितना हो गया
देखिए एफ सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 35 इज इक्वल टू, इसको मान लिया हमने एन, और एन का आधा हो गया n/2, तो ये कितना आ गया 35/2 इज इक्वल टू 17.5, 17.5 आ गया। इसे हम, ये कितना है किलोग्राम में, सॉरी किलोग्राम में नहीं है, ये है हमारी विद्यार्थियों की संख्या 17.5। तो यहाँ वाई एक्स पर हमारे विद्यार्थियों की संख्या है, तो यहाँ हम पॉइंट देखेंगे 17.5 कहाँ पर आ रहा है, 17.5, 17.5 कहाँ आ रहा है, देखिए 15 से बीच के बिल्कुल बीच में है ये। तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस ग्राफ पर एक्स अक्ष के समांतर एक लाइन हम खींच लेते हैं यहाँ से। तो ये लाइन खींच दी मैंने 17.5 से, और ये देखिए ये लाइन खींच दी है, और ये जहाँ पॉइंट पर मिली है उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर मैंने एक लंब डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया है। तो देखिए कहाँ आकर मिल रहा है ये, जो यहाँ देखिए 46.8 पर, करीब 46.8 है, यहाँ आकर ये हमारा मिलता है। और इसी को ही हम कहते हैं माध्यक, मीडियन जो हमारी होगी वो यही होगी 46.8। तो ग्राफ से ऑगिव से हमने मीडियन जो निकाली है वो कितनी है, मीडियन 46.8 किलोग्राम। वेट मीडियन, भार माध्यक, माध्यक भार, और अब इसको वेरीफाई करना है, हमको मिलान करना है कि हमारी ये जो माध्यक आया है ये सही है या नहीं। तो इसको हमें फॉर्मूले से निकालना है, फॉर्मूले से निकालना आपको आता है। तो यहाँ जो ये लेस देन टाइप दे रखी हैं इनको ग्रुप में कन्वर्ट करना है, सबसे पहला काम वर्ग में कन्वर्ट करके, और जो संचयी बारंबारता कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसको फ्रीक्वेंसी में बदलना है। और जब ये दोनों चीज़ें बदल जाएंगी तब आप माध्यक को आराम से फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। तो निकाल के और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, बताना है कि ये माध्यक जो आपने निकाला है वो इससे मिलता है कि नहीं मिलता है। नहीं मिलता है तो भी बताना है, और मिलता है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि यदि नहीं आया है आपको ये सवाल तो मैं इसका वीडियो बना के फिर आपको इस सवाल को सॉल्व कराऊंगा।